नमस्कार बंधुओं, स्वागत करूंगा आपके अपने YouTube चैनल यस स्टडी बाई भानु सर पर। आपका दोस्त, आपका होस्ट उपस्थित है आप लोगों के बीच एक बार फिर से एक नई अपडेट के साथ। साथियों, आज हम चर्चा करने वाले हैं स्टेट गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट सरकार की एक भर्ती यूपी पुलिस कांस्टेबल की। मैंने आपको बता दिया था लास्ट वीडियो में। आज हम बात करेंगे यूपी पुलिस एसआई और एएसआई की भर्ती को लेकर। साथियों, कल ही नोटिफिकेशन आउट हुआ है। मैं आप लोगों को नोटिफिकेशन दिखाने की कोशिश करूंगा। साथ ही मैं आप लोगों को पूरा सरल और साधारण भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा कि क्या रहेगा आवेदन शुल्क, कैसे भरेंगे फॉर्म। साथ ही चर्चा करेंगे कब से शुरू होंगे फॉर्म, योग्यता, टोटल पोस्ट कितनी, एसआई की पोस्ट कितनी, एएसआई की कितनी, टाइपिंग विद स्टेनो होना है, आवेदन शुल्क को लेकर चर्चा, एग्जाम पैटर्न को लेकर चर्चा, साथ ही मेल और फीमेल को लेकर भी चर्चा करेंगे कि मेल और फीमेल के लिए क्या क्राइटेरिया रखा गया है। दोस्तों, सिलेक्शन प्रोसेस को लेकर भी बड़ी बात करेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले छोटा सा निवेदन आप लोगों से ये करूंगा कि जो भी साथी चैनल पर नया है वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन ऑन कर ले। दोस्तों, आप लोगों के लिए ही मेहनत करके ही डाटा इकट्ठा किया जाता है, उसके बाद ये आप लोगों तक प्रोवाइड करवाया जाता है। जैसा कि आप लोग अपने मोबाइल के स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे साथियों, आपको एक कटिंग, अखबार की कटिंग नजर आ रही होगी। सब इंस्पेक्टर और सहायक के 921 पदों पर होगी भर्ती। कहने का मतलब एसआई और एएसआई के पदों पर टोटल पद जो रहने वाले हैं वो रहने वाले 921। एक बार पूरा आप इसको देख लें, फिर मैं आपको एक एक करके सारे मैन मोटो समझाने वाला हूं। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने पुलिस सब इंस्पेक्टर, गोपनीय पुलिस सहायक सब इंस्पेक्टर यानी कि एएसआई लिपिक और पुलिस सहायक सब इंस्पेक्टर एएसआई मतलब लेखा में के 921 पदों पर सीधी भर्ती के लिए 7 जनवरी को ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। ऑनलाइन आवेदन आपके 7 तारीख से शुरू होंगे। आमंत्रित किया बोर्ड ने समूह गैस के इन पदों पर भर्ती प्रक्रिया का पूरा कार्यक्रम शुक्रवार को जारी किया। बोर्ड के अनुसार ऑनलाइन आवेदन 7 जनवरी से शुरू होगा। ऑनलाइन आवेदन और शुल्क जमा होने की अंतिम तिथि 28 जनवरी 2024 होगी। शुल्क समायोजन एवं आवेदन में संशोधित की अंतिम तिथि 30 जनवरी 2024 होगी। कुल रिक्त 921 पदों में से 268 पद एसआई के गोपनीय, 449 पद पुलिस सहायक सब इंस्पेक्टर लिपिक वाले, 204 पद पुलिस सहायक सब इंस्पेक्टर लेखा वाले के लिए। इसमें आपकी जो परीक्षा होगी 400 अंकों की होगी, जैसा कि आपने स्क्रीन पर देख लिया होगा। चलो अब हम बात कर लेते हैं इस वीडियो से रिलेटेड जो जो भी बातें हमें करनी है उनको लेकर मैं इस वीडियो में बात करूंगा। देखिए मित्रों, कब से शुरू होंगे फॉर्म, तो मैं आपको बता दूं कि जो आपके फॉर्म की डेट है वो 7 जनवरी। 7 जनवरी से आपके फॉर्म ऑनलाइन हो जाएंगे और आप भर सकते हैं इनको 28 जनवरी तक। 28 जनवरी को साइट बंद हो जाएगी, लेकिन बता दूं कोई गलती हो जाती है तो आपको संशोधन के लिए 2 दिन का टाइम और दिया जाता है कि आप संशोधन कर सके। कब तक? 30 जनवरी तक। कब तक करेंगे? 30 जनवरी तक आप संशोधन कर सकते हैं मित्रों। कहने का मतलब ये है कि आपको 7 जनवरी से फॉर्म शुरू होंगे, 28 जनवरी अंतिम तिथि। योग्यता क्या मांगी गई है, चाहे भर्ती एसआई की हो चाहे एएसआई की हो, सभी के लिए माना गया है स्नातक। क्या मांगा गया है? स्नातक। स्नातक मांगा गया है वो इसलिए साथियों, स्नातक मांगा गया इस भर्ती में क्योंकि आपको मैं बता दूं कि ये भर्ती है कि सब इंस्पेक्टर की भर्ती है, इसलिए इसमें स्नातक डिग्री होना जरूरी है। साथ ही मैं आपको बताऊंगा टोटल पोस्टों की संख्या है 921। 921 जिसमें एसआई जो है गोपनीय और एएसआई लिपिक और एएसआई लेखा। जैसा कि आपको पता है एएसआई की लिपिक और लेखा पर पोस्ट है और एसआई की गोपनीय। तो मैं आपको बता दूं जो एसआई की जो पोस्ट है इसकी जो टोटल भर्ती इसमें रहने वाली है वो रहने वाली है 268 268। एएसआई की मैं बात करूं 449 449 और एएसआई लेखा की मैं बात करूंगा साथियों तो ये 201 पोस्ट, सॉरी 204 पोस्ट रहने वाली है लेखा की। 268, 449 और 204 पोस्ट रहकर टोटल ये भर्ती और टोटल हो जाएगी कितनी? 921। कितनी? 921 पोस्ट हैं। आप लोग समझ गए होंगे। अब सुनो, इनकी बात करेंगे एसआई एएसआई एएसआई को लेकर क्या क्या है क्वालिफिकेशन। टाइपिंग होगी, मैं आपको बता दूं तीनों भर्ती में टाइपिंग होगी। एसआई की पहले बात कर ले, 30 वर्ड हिंदी, 30 वर्ड अंग्रेजी 1 मिनट, ये आपकी एसआई के लिए होनी चाहिए।
साथ ही आपको शॉर्ट में लिखना आना चाहिए। कहने का मतलब आपके पास स्टेनो भी होना चाहिए। स्टेनो का ज्ञान आपको होना बहुत जरूरी है। ये एसआई गोपनीय 268 पोस्टों के लिए मैं आपको जानकारी दे दी है। अब एएसआई की बात करूं, लिपिक की तो 449 पोस्ट है। आपको इसमें हिंदी के 25 वर्ड चाहिए हिंदी, और 30 वर्ड चाहिए इंग्लिश, वही आपका 1 मिनट। ठीक है, इसमें आपको थोड़ी राहत मिलती है कि स्टेनो वाला काम इसमें आपको नहीं चाहिए एएसआई में। एएसआई लेखा की बात करूंगा तो सेम एज इट इज जो लिपिक एएसआई के लिए वही डाटा इसमें रहने वाला है। तो इसमें आप देख लें एसआई गोपनीय स्टेनो की आवश्यकता पड़ने वाली है। अब बात करेंगे आवेदन शुल्क क्या रहने वाला है, तो मैं आपको बता दूं जो आपका आवेदन शुल्क है ये मात्र आपका 400 रुपए रहने वाला है पर कैटेगरी, चाहे कोई पर कैटेगरी आपको मैं बता दूं 400 रुपया, चाहे एससी का हो, चाहे एसटी का हो, चाहे जनरल हो, चाहे ईडब्ल्यूएस हो, सभी के लिए एक समान रखा, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, सभी के लिए 400 रुपए रखा गया है। क्या है एग्जाम पैटर्न, एग्जाम पैटर्न को लेकर भी बात करेंगे साथियों। तो एग्जाम पैटर्न को लेकर देखो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो आपका एग्जाम है, एग्जाम जो पैटर्न है, आपके एग्जाम में आपको टोटल क्वेश्चन देखने को मिलेंगे 200 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन? 200 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें से आपको मैं बता दूं कि 50 4 भागों में पेपर बटा होगा। 50 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन और 50 क्वेश्चन। प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का, और टोटल ये हो जाएंगे कितना? 100 100 100 100 और टोटल हो जाएंगे 400। 400 नंबर का एग्जाम होगा आपका। मैं आपको बताऊं प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का, और एक चीज मैं आपको और बता दूं कि क्या क्या आपका साथियों रहने वाला है इन 200 नंबरों को लेकर, कि क्या क्या आपके 50-50 नंबर के क्या सिलेबस क्या है। तो सिलेबस छोड़ लें, पहले सबसे पहले आपके जो 50 क्वेश्चन होंगे, सबसे पहले 50 जो क्वेश्चन होंगे आपके, सबसे पहले आएगी हिंदी। हिंदी और कंप्यूटर मिला के आपके 50 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। पार्ट 2 में साथियों जो आपको मिलने वाला है वो आपका जनरल नॉलेज और करंट अफेयर, सामयिक विषय, सॉरी, जनरल नॉलेज और आपका सामयिक विषय, ये आपके 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। पार्ट 3 आपका जो रहने वाला है वो आपका ये मान लीजिए अंक गणित और रीजनिंग, अंक गणित और रीजनिंग आपकी रहने वाली है 50 नंबर की। और जो आपका चौथा पार्ट रहने वाला है वो आपकी रहने वाली है साथियों, ये आपका ये मान लीजिए, ये भी अंक गणित और इससे क्या नाम है रीजनिंग से रिलेटेड रहेगा। मानसिक अभिरुचि परीक्षा, मेंटलिटी टेस्ट होगा, बुद्धि लब्धि परीक्षा और तार्किक परीक्षा। तो आप ये मान लीजिए मेंटलिटी टेस्ट जो होगा वो आपका पार्ट 4 में होगा। ये 50-50 नंबर के आपके 200 क्वेश्चन, और 200 क्वेश्चन का मतलब है आपका 400 नंबर का रिटर्न आपका होगा साथियों। उसके बाद आपको इसमें टाइपिंग टेस्ट आपकी मैंने बताई कि उसके बाद आपको टाइपिंग टेस्ट होनी है। और एग्जाम में मैं आपको बता दूं लिखित परीक्षा में प्रत्येक विषय में 35% अंक आपके नॉर्मलाइजेशन से पहले आने चाहिए। और उसके बाद में बताऊं नॉर्मलाइजेशन जैसे ही आपका हो जाएगा तो आपको कम से कम 40% नंबर आपके होने चाहिए। अगर 40% नंबर से आपके कम रहते हैं साथियों, टेस्ट 40% से कम आपका अगर टेस्ट में नंबर आता है तो आप विफल तो साबित होंगे ही होंगे, आपको आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। और 40% की बात नहीं है, आज के टाइम में कंपटीशन को देखते हुए साथियों इसमें और भी ज्यादा हो सकता है। मैं आपको एक चीज और जानकारी इसमें देना चाहूंगा साथियों कि जो आपका टेस्ट होगा सीबीटी बेस्ड होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है आपका, ऑनलाइन एग्जाम होगा इसका। तो आप भी ध्यान रखिए जो एग्जाम मोड है वो कैसा रहेगा, ऑनलाइन इसमें टेस्ट रहेगा। 40% अंक आपको कम से कम लाना है नॉर्मलाइजेशन के बाद साथियों। तो आप समझ पा रहे होंगे जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको मैंने फीस बता दी है, और जो आपका ये 200 क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में 200 क्वेश्चन मिलेंगे, इन 200 क्वेश्चन के लिए आपको समय जो मिलने वाला है वो मिलने वाला है 2.5 घंटा, यानी कि 150 मिनट। 200 क्वेश्चन के लिए आपको मात्र मिलेंगी 150 मिनट। तो दोस्तों ये जानकारी मैंने आपको सरल और साधारण भाषा में समझाने की कोशिश करी है यूपी पुलिस एसआई एएसआई भर्ती को लेकर। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, साथ ही चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। मिलेंगे दोस्तों किसी अन्य वीडियो में अन्य सूचना के साथ। जब तक आप लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू।